कंसाइनमेंट अकाउंट हम शुरू करने लगे हैं। इसका प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। बिलाल कंसाइंड कंप्यूटर टू नासिर। बिलाल ने नासिर को कंसाइन किए हैं कंप्यूटर 2 लाख के। ही पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो उसने अदा किए हैं, यानी ज़ाहिर है वो माल लोड करवाया होगा, पैक करवाया होगा 10,000 का। जी खुला हुआ है, हैंडल से खोल लो ना। हाँ, नासिर सोल्ड द होल कंसाइनमेंट, उसने वो सारा कुछ बेच दिया है 3 लाख का। नासिर स्पेंट, अब जो नासिर है उसने 25,000 रुपया रेंट का अदा किया है। नासिर इज़ इंटाइटल टू 10% कमीशन, नासिर को 10% क्या मिलनी है, कमीशन मिलनी है। जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ बिलाल, और कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाना है, ठीक है। ले लो आप, ठीक है, ये नहीं वो वाला दूसरा। हाँ आप भी ले लो, ठीक है जी। ब्रेक आ गई दरमियान में। 2 लाख के कंप्यूटर। अच्छा, ये ऐसे होता है कि किसी एक इलाके में एक बंदा होता है, वो वहाँ वो चीज़ नहीं सेल हो रही, या वो अब जैसे मतलब बाहर के मालिक से भी कुछ कंपनीज हैं वो यहाँ माल बेचती हैं, तो यहाँ उनको कोई ना कोई बंदा आगे चाहिए होता है बेचने के लिए। तो सेम टाइप ये सारे सवाल हैं। अगर इनको करने से पहले आप कुछ चीज़ें देख लें तो वो बहुत अच्छी हैं। मतलब ये जो सवाल है आमतौर पर ये पैराग्राफ की शक्ल में दिया गया होता है, ठीक है। तो इसमें एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर इन सवालों में लिखा होगा वो बंदा वो होता है जिसने माल भेजा होता है किसी को। आमतौर पर सवाल शुरू ही कंसाइनर से होगा। तो सबसे पहली एंट्री जो इन सवालों में हुआ करेगी वो होगी कि कंसाइनर ने कंसाइनी को कितनी रकम का माल भेजा। अगर आप ये चीज़ें ज़हन में रखेंगे, इसी तरतीब से चलेंगे, फिर आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जो जो चीज़ें आएंगी वो हम लिखते जाएंगे, और जो जो नहीं आएंगी वो छोड़ते जाएंगे, और आराम से एक ही तरतीब से चलेंगे तो सवाल आसान हो जाएंगे, ठीक है। और अगर रट्टा मारेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो एक तरतीब लेके चलें तो सारा कुछ उसी में कवर हो जाएगा आपका। तो कंसाइनर वो बंदा है जिसने माल भेजना है, कंसाइनी वो है जिसको माल भेजा जा रहा है। तो पहली एंट्री हुआ करेगी कंसाइनर ने कंसाइनी की कितनी रकम का माल भेजा। इसकी एंट्री ये हर किसी के लिए ऐसी आएगी। इसकी एंट्री आप किया करोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये आपने रट्टा मार लेना पहले, फिर आराम से इनके अंदर चीज़ें रखते जाएंगे आप। सबसे पहले ये एंट्री ज़रूर हुआ करेगी, क्योंकि माल भेजना है तो कहाँ सवाल शुरू होना है ना। अगर माल ही नहीं होगा तो सवाल भी नहीं होगा। कंसाइनर ने कंसाइनी को कितनी रकम का माल भेजा, तो उसकी एंट्री आप करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री होती है कि जो माल ज़ाहिर है जब भेजना है तो कंसाइनर यानी जो भेजने वाला है उसके कितने अखराजात आए, इसकी एंट्री। तो इसकी एंट्री हुआ करेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, क्योंकि ये खर्चे हैं ना, तो खर्चे ये एक्सपेंस है हमारा, कैश कम हो रहा है और उसकी जगह कंसाइनमेंट आ जाएगा। सेम ऐसे याद रखना है इसको। तीसरी एंट्री आपने, ठीक है, चूँकि पैराग्राफ होगा सवाल तो उसमें आपने ये चीज़ें ढूंढनी है, तरतीब यही रखनी है आपने ताकि टेंशन ना हो। पहली आपने ढूंढनी है कितनी रकम का माल भेजा है, दूसरी आपने ढूंढना है सवाल में कि कितने खर्चे आए हैं, तीसरी सवाल में हो सकता है बाद का कुछ, पहली दो तो ज़रूर होती हैं ना, भेजने पे खर्चा तो लाजमी होता है, तो बाकी देख लेंगे, जो होगी ठीक है, जो नहीं होगी वो छोड़ते जाएंगे। तीसरी एंट्री होती है कि माल वसूल करने के बाद, यानी जो कंसाइनी है जिसको इसने माल भेजा है कंसाइनर ने, उसने कोई रकम एडवांस भेजी है कि नहीं।
ठीक है, या आपने ऐसे याद कर लेनी तरतीब से। तो अगर तो उसने भेजी होगी, पहली दो एंट्रियां ये नहीं करेगा क्योंकि इसका तल्लक ही नहीं है, इसने भेजा है और इसका खर्चा हुआ है, इसको कोई मसला नहीं इससे। तो इसने अब इसने एडवांस भेजना है तो इसका कैश कम होगा या इसका बैंक कम हो जाएगा। ठीक है, बैंक कम हो जाएगा किसकी वजह से, कंसाइनर की वजह से, क्योंकि ये उसको पैसे भेज रहा है और इसके पास कैश आ जाएगा। ये एंट्री क्या करेगा, कैश रिसीविंग की और दूसरी तरफ कंसाइनी को लिखेगा। ठीक है, ये एडवांस की एंट्री है। अगर उसने एडवांस भेजा होगा, सवाल में लिखा होगा कि उसने कुछ पैसे एडवांस भेज दिए हैं। ठीक है, तो और दूसरा याद रख ले, जहाँ जहाँ ये कंसाइनर को डेबिट करेगा वहाँ वहाँ इधर कंसाइनी क्रेडिट होगा। ये एंट्री याद रख लें। जब ये एडवांस अगर भेजेगा तो ये एंट्री आएगी, नहीं भेजेगा तो नहीं आएगी। इसका कैश जाएगा, इसके पास आएगा, ये कंसाइनर को डेबिट करेगा और ये इसके उल्ट कंसाइनी को क्रेडिट कर देगा। ये आपस में रिवर्स हुआ करेगा। ठीक है, चौथी एंट्री है कि कंसाइनी ने जब माल वसूल किया तो कोई खर्चा आया उसका। ठीक है, आमतौर पर वो बाज़ वो अनलोडिंग करवाएगा गाड़ी से, या कोई गोडाउन रेंट होगा, किसी गोदाम वगैरह में रखवाने का खर्चा होगा। तो ये चीज़ें इनमें आएंगी। आमतौर पर ये एंट्री भी ज़रूर होती है कि माल के ऊपर उसके कितने खर्चे आए हैं। गोदाम का रेंट हो सकता है, अनलोडिंग चार्जिंग हो सकते हैं, कोई किराया हो सकता है। तो इसकी एंट्री ये क्या करेगा, इसका कैश जाएगा ना खर्चे पे, लेकिन ये इसका खर्चा नहीं है, ये किसका है, कंसाइनर का है। तो इधर कंसाइनर तो इधर कंसाइनी, ये उल्ट हुआ करेंगे। और ये चूँकि खर्चा वो उस सामान का माल का है तो ये कंसाइनमेंट में आ जाएगा। तो ये कंसाइनमेंट डेबिट करेगा और कंसाइनी को क्रेडिट करेगा। ये सेम याद कर लें, बड़े आराम से ऐसे सिंपली क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कोई भी सवाल आएगा बड़े आराम से आप कर लोगे। अगर खर्चा हुआ होगा कंसाइनी का, इसने माल वसूल किया, तो वो एंट्री ये करेगा। कंसाइनर और कंसाइनी की जगह नाम आ जाया करेंगे सवाल में। कंसाइनर सवाल के बिल्कुल शुरू में जो नाम होता है वो कंसाइनर है और दूसरा कंसाइनी होता है। पांचवी एंट्री है कि कंसाइनी ने रकम का यानी वो जो माल बेच दिया वो कितनी रकम का, यानी सेल की रकम। ये एंट्री करेगा कैश डेबिट, क्योंकि इसके पास कैश आ रहा है, लेकिन वो कैश इसका नहीं है, किसका है, कंसाइनर का है, उसको क्रेडिट करेगा। और मैंने अभी बताया जहाँ जहाँ ये कंसाइनर होगा दूसरी तरफ कंसाइनी होएगी। अब ये कंसाइनर इधर क्रेडिट हो रहा है, उधर देखें कंसाइनी डेबिट हो जाएगा, वहाँ नाम आ जाएगा ना इनकी जगह। और ये कैश क्या है, कंसाइनमेंट इधर बन जाएगा। ये एंट्री करेगा कंसाइनी डेबिट, कंसाइनमेंट क्रेडिट। और ये चूँकि बेच रहा है पैसे इसके पास आ रहे हैं, कैश डेबिट, कंसाइनर क्रेडिट। छवीं एंट्री हुआ करेगी कि उसने कमीशन कितनी है, उसकी कमीशन कितनी है। सवाल में आमतौर पर परसेंटेज दी हुआ करेगी, 5%, 10%, 12%। तो हम वो परसेंटेज देख लिया करेंगे, उसके हिसाब से सेल के ऊपर वो लगा के परसेंटेज जवाब निकाल लिया करेंगे। इसकी एंट्री कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनर को डेबिट और कमीशन इसके पास आएगी क्रेडिट। और ये कंसाइनर डेबिट हुआ है, इधर कंसाइनी क्रेडिट ये करेगा। और ये कमीशन चूँकि एक्सपेंस है तो ये कंसाइनमेंट बन जाएगी, क्योंकि ये उस सामान का खर्चा है ना जो उसने बेचना है। तो कमीशन की एंट्री ये क्या करेगा, कंसाइनमेंट डेबिट। ठीक है ना, तरतीब के साथ हर चीज़ चल रही है। पहले सामान वो उसने भेजा, फिर उसका खर्चा हुआ, उसने एडवांस भेजा कि नहीं, फिर चौथे में वो देखेगा कि उसका कोई खर्चा हुआ है कि नहीं, फिर वो सेल करेगा, सेल करने के बाद उसकी कमीशन होगी। बिल्कुल तरतीब के साथ हम चल रहे हैं। आप इसको जनरल लाइफ के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि माल भेजा, खर्चा हुआ, उसने वसूल किया, उसने कोई रकम एडवांस भेजी, उसका कोई खर्चा हुआ, फिर उसने सेल की, सेल करने के बाद कमीशन आ गई। अब जब बेच बुच गया फिर देखेंगे, सातवीं एंट्री हमने देखनी करनी है, माल कोई बच गया कि नहीं। ठीक है, बड़ी तरतीब है हर चीज़ में। माल बच गया तो उसकी एंट्री होएगी, नहीं हो बचा तो छोड़ देंगे। तो अगर तो माल बचेगा इसने कोई एंट्री नहीं करनी, इसने करनी है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। ठीक है, अगर माल बचेगा तो ये लिखेगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इनटू कंसाइनमेंट। उसके बाद जो ये 7 एंट्रियां करके तो हमने 8वीं एंट्री
इस सारे से हमने बनाना होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। उसमें हमने फिर देखना है कि जो ये माल भेजा था उसमें कोई फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। ठीक है, अगर तो फ़ायदा होगा तो यहाँ पर उसकी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट। ठीक है, 7 एंट्रियों के बाद ये 8वीं एंट्री आपने करनी है। ठीक है, 7 एंट्रियों के बाद ये वाली एंट्री होगी। उसके बाद अब यहाँ आ जाएं। ठीक है, ये इनकी बेस पे होती है एंट्री, ऊपर वाली सारी। ये सवाल करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। 8वीं एंट्री करनी है कि उसने कमीशन शमीशन सारा कुछ काट के बाद में कोई रकम भेजी है कि नहीं। अगर सवाल में दिया होगा कि उसने कुछ भेजा है तो फिर ये एंट्री आएगी। ये कंसाइनर को डेबिट करेगा, कैश इसके पास से चला जाएगा या बैंक में वो भेज देगा। तो इधर ये इसको डेबिट कर लेगा और कंसाइनर डेबिट है तो इधर कंसाइनी क्रेडिट हो जाएगा। और हर सवाल के लास्ट पे ये एंट्री आपने करनी है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यानी अकाउंट क्लोज करने की जो भी काचा मचा होगा। तो ये बड़ी तरतीब के साथ बड़ी मेहनत से ये चीज़ बनाई है, तो ये आपने ज़रूर करनी है। ये चीज़ें पहले समझ लें, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इनको इसी तरतीब से याद करें, इसी तरतीब से इनकी एंट्रियाँ याद करें और चीज़ें रखते जाएं और सवाल हल होता जाएगा। बाद का सवाल में ये चीज़ पूछी होती है, बाद का ये पूछी होती है कंसाइनर का, कंसाइनी का, बाद का कंसाइनमेंट पूछा होता है। अभी हम इसका सवाल जो हमने पढ़ा है उसको हल करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट भी आपने एक दफ़ा अच्छे से समझ लेना है, बार बार वही वही वही। और अगर तो एंट्रियां समझ आ गई तो फिर तो मसला ही हल हो गया ना। चलें अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने बना लिया जर्नल। ठीक है, तो अब मैं आपको तरतीब के साथ चीज़ें सारी लिखवाता जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा जी, अब ये बिलाल का जर्नल है। तो अभी हमने क्या पढ़ा जी, तो सबसे पहली एंट्री होती है सामान भेजने की। तो अगर हम सवाल में देखें ना, तो उसने जो सामान भेजा है वो तकरीबन है बिलाल कंसाइंड, बिलाल कंसाइनर है, उसने भेजा है 2 लाख के कंप्यूटर नासर को। तो अभी हमने याद कर लिया एंट्री। अब इसमें डेट कोई नहीं दी हुई, ये इसका परफॉर्मेंस, डेट, डिटेल। ठीक है, और एलआर का कॉलम, ये जब आप प्रैक्टिकल जाएंगे ना तो फिर चीज़ें पता चलेंगी। और ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या आ गया जी, मैं अगर यहाँ पर लाइन लगा लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो पहली एंट्री सेम एज इट इज़ रटा मारें, कंसाइनमेंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हो गया डेबिट। और दूसरी तरफ गुड्स सेंट ऑन। 2 एंट्रियां हर सवाल में सेम है। पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ लें, वो एंट्रियां याद कर लें, तरतीब याद कर लें, उसी तरतीब से रखते जाएं। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, उसने बताया कि 2 लाख से भेजे हमने कंप्यूटर्स को। 200,000 भी पढ़ते हैं, अगर आप बैंक में जाएंगे ना तो वहाँ इसको वो पढ़ते हैं 200,000 अकाउंट। तो पहली एंट्री क्या जी, माल भेजने की, और सेम इंग्लिश नरेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या भेजा है, कंप्यूटर भेजे हैं, तो आप लिख लोगे कंप्यूटर्स आर सेंट टू, ये मतलब एक्सप्लेन करने के लिए होता है। बिलाल भेजने वाला है, किसको भेजें, उसका नाम, यानी जो दूसरा नाम आमतौर पर होता है वो कंसाइनी का होता है, नासिर। कंप्यूटर आर सेंट टू नासिर फॉर सेल, जो मर्ज़ी लिख लो।
आपकी मर्ज़ी है। ये हो गया बंद, पहली एंट्री होगी हमारी। अब दूसरी एंट्री तरतीब में हमने पढ़ा कि वो माल जो भेजा है कंसाइनर ने उसका खर्चा कितना हुआ है। तो लिखा ही पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹10,000, 10,000 रुपया उसका खर्चा है। उसकी भी एंट्री आपने याद कर ली। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और चूँकि इसका कैश गया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कोई इतनी मुश्किल नहीं, बड़े आराम से, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे आप एक्सपेंसेस पेड, कुछ भी लिख लो, असल मेन चीज़ है समझ आए क्या किस चीज़ का खर्चा है। कंसाइनमेंट पेड फॉर, एक्सपेंस पेड फॉर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट कोई भी वो चीज़ है जो हम बेच रहे हैं उसका खर्चा। अब ये लिखा हुआ है 10,000, 10,000 और ये आ गया हमारा, ठीक है। पहली दो एंट्रियाँ ऐसे ही होनी हैं हर सवाल में, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये भी यहाँ नाम चेंज कर लेंगे सर, ठीक है। तो तरतीब में हमने क्या पढ़ा जी, माल भेजने का। दूसरा हमने तरतीब में क्या पढ़ा कि भेजने वाले का खर्चा, उसकी एंट्री। तीसरी क्या है, माल वसूल करने के बाद उसने कितनी रकम एडवांस भेजी। तो सवाल में इसका कोई जिक्र नहीं है, बस लिखा हुआ है कि उसने भेजने वाले का पैसे खर्चा, फिर उसने बेच दी उसका खर्चा और कमीशन ये दिया हुआ है। इसका मतलब तीसरी एंट्री हमने नहीं करनी क्योंकि उसने एडवांस भेजा ही नहीं। चौथी देखते हैं कि माल वसूल करने पर उसने कितने अखराजात किए हैं। तो वो लिखा हुआ है नासर स्पेंट ₹25,000 फॉर गोड ऑन रेंट। तो ये हम लिख लेंगे, तरतीब के साथ चलते जाते हैं, ठीक है। तो चूँकि हमने नासर का बनाना नहीं है, लेकिन अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा, उसके चूँकि पैसे जा रहे हैं, उसका कैश जाएगा, लेकिन वो किसकी वजह से जाएगा, बिलाल की वजह से, कंसाइनर की वजह से। ये एंट्री वो करेगा ना। अभी इसका उल्टा हमने इधर करना है। कैश चूँकि एक्सपेंस है हमारा तो वो कंसाइनमेंट में आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और उधर उसने बिलाल को डेबिट करना है ना, हम यहाँ नासिर को करेंगे क्रेडिट, उसका उल्टा नासिर अकाउंट, ठीक है। अब ये किस चीज़ के हैं, कितने लिखे हैं जी, 25,000, 25,000। ये किस चीज़ के हैं, नासिर पेड गोड ऑन रेंट। यानी हमने बता दिया कि ये किस चीज़ के हैं, कि ये असल में नासिर ने जो गोदाम का रेंट दिया ना वो उसके खर्चे हैं, ठीक है। 4 एंट्री हमने कर ली, मतलब तीसरी आई नहीं ना, चौथी आ गई। पाँचवीं हमने देखना है उसने कितनी रकम का माल बेचा है। तो वो उसने दिया हुआ है कि 3 लाख का उसने माल बेचा है। अब चूँकि नासिर ने बेचा है, वो एंट्री क्या करेगा, उसके पास कैश आ गया, लेकिन वो कैश उसका नहीं है, किसका है, बिलाल का है, कंसाइनर, ठीक है। हमने एंट्री में पढ़ा ना कंसाइनर। अब इसने इसकी एंट्री क्या करनी है, इसके उल्ट। अब ये बिलाल है, उधर वो उल्ट करेगा, इसका नासिर को डेबिट करेगा, नासिर अकाउंट डेबिट, और कैश कंसाइनमेंट का है तो यहाँ कंसाइनमेंट को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ लें, बाकी सवाल ऐसे तगड़ तगड़ जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपसे, कोई इतना मसला नहीं होगा फिर। तीन लाख। अब ये क्या है,
कंसाइनमेंट सोल्ड या कंप्यूटर आर सोल्ड बाय नासिर, नासिर ने भेज दिए। कंप्यूटर्स आर, क्योंकि हम नासिर को भेजे हुए हैं ना, कंप्यूटर आर सोल्ड बाय नासिर, सारे भेज दिए उसने। उसके बाद 6 वाली तरतीब में देखें तो उसकी कमीशन है। अब कमीशन की एंट्री नासिर ने क्या करनी है, नासिर को कमीशन मिलनी है, यो क्रेडिट करेगा, और किससे लेनी है इसने, बिलाल से लेनी है। तो उधर इसका उल्टा हो जाएगा, ये कंसाइनमेंट बनेगी और बिलाल का उल्टा नासिर आ जाएगा। कमीशन वो खर्चा है ना हमारा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये नासिर का आ जाएगा अकाउंट। कमीशन कमीशन ऑफ नासिर फॉर कंसाइनमेंट, यानी उसने वो जो बेचे हैं कंप्यूटर, उसका उसको कमीशन हमने दे दी। कितनी, यहाँ निकाल लेते हैं, 3 लाख का ना, 3 लाख की सेल, ये सेल वाली रकम पे लेनी है। 3 लाख किसने सेल की है, उस पर बताया हुआ कि 10% देना है उसको। तो कैलकुलेटर से हम निकाल लेते हैं, 3 लाख ज़रबे 10 तकसीम 100, ये 30,000 उसकी कमीशन होगी। इसको बड़े अच्छे से समझें, हर सवाल रिलेट होगा इसके साथ। 30,000 उसकी कमीशन होगी। उसके बाद हमने जो एंट्रियों में पढ़ा तरतीब में, वो हमने कहा था कि क्या, लाइनें और लगा लेता हूँ थोड़ी सी। यहाँ तक हम ये कर चुके हैं, ठीक है। ये कितनी रकम का माल भेजा, इसकी एंट्री हुई, खर्चा कितना हुआ उसकी हुई, माल वसूल करने पर एडवांस नहीं भेजा, नहीं हुई, खर्चे हुए वो आ गई, 5वीं माल बेचा उसकी आ गई, कमीशन की आ गई। अब माल बच गया, सवाल में कुछ नहीं बताया, उसने बताया कि बेच दिया उसने, तो इसकी भी नहीं आएगी, और इसका भी नहीं बताया हुआ। तो फिर अब क्या करेंगे, जब 6 एंट्रियाँ हो जाएँ, 7वीं होती है माल बचने की, वो भी नहीं आई, तो फिर उसके बाद हमने 7वीं के बाद एंट्रीज़ में अगर मैं आऊँ ना, तो मैंने बताया था कि कंसाइनमेंट की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, यहाँ तक जो चुके हैं, तो हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे और देखते हैं क्या होगा इसका। और फिर ये नहीं आएगी क्योंकि उसने पैसे कोई नहीं भेजे, वो सिस्टम है ही नहीं सवाल के अंदर। लास्ट में ये एंट्री ज़रूर होनी है, ठीक है। तो ये आपके सामने है सारा, तरतीब से हमने सारा कुछ किया, बड़ी आसानी के साथ हमने ये हल कर लिया। तो यहाँ तक मैं बड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर कमी हो जाएगी। तो इस सवाल को बड़ा सब्र तहम्मुल के साथ आप देखते रहें। तो ये बिलाल का जर्नल बन गया है। अब हम इससे बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट का ये है जी आपके पास, काचा माचा, डेबिट क्रेडिट रेफरेंस रुपीज़। तो बनाना कैसे, अभी इसमें आपने क्या करना है, आपने उसी को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, उसी को फॉलो करते जाना है। जो एंट्रीज़ की हैं उसी में से जो चीज़ें डेबिट हैं, जहाँ जहाँ कंसाइनमेंट डेबिट है वो इस तरफ आ जाएंगी, और जहाँ जहाँ कंसाइनमेंट क्रेडिट है वो इस तरफ आ जाएंगी। एक चीज़ ज़हन में रखनी है आपने कि ये एक दफ़ा जो चीज़ें यहाँ आ जाएंगी ना, वही हर सवाल में तकरीबन सेम आएंगी। चाहे रटा मार लो उनको, तो चाहे तो रटा मार लो, रटा ही मार देना, मतलब रटा से मुराद समझ याद करना होता है ना। तो अगर समझा भी हो तो फिर वो रटा नहीं रहता ना, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसमें। अब देखो हर सवाल में ये चीज़ें होंगी तो ये सवाल चलेगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले
हम अपनी एंट्रियों पे अब आ जाते हैं। एंट्रियाँ किधर गई? एंट्रियों को देख के आपने इधर आते जाना है। सबसे पहले कंसाइनमेंट हो रहा है डेबिट, किसकी वजह से? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये हर सवाल में जब आप कंसाइनमेंट बनाओगे ना, ये ही पहली एंट्री यही आएगी, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट जब भी बनाओगे ना, ये एंट्री ज़रूर आएगी, क्योंकि माल भेजेगा तो फिर होगा ना काम। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट डेबिट हुई किसकी वजह से? पहली एंट्री थी हमारी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से, ठीक है। और कितने का भेजा था? 2 लाख का। यहाँ से देखते जाएं, वहाँ लिखते जाएं, ये आप कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में सारा कुछ। दोबारा कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है किसकी वजह से? कैश की वजह से। जो कैश है वो क्या? एक्सपेंस हैं। कैश अकाउंट, और आगे आप लिख लोगे एक्सपेंसेस। हर सवाल में ये 2 ऐसे ही आएंगी, ठीक है। हर सवाल में, यानी पहली कंसाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दूसरी कैश अकाउंट ही हुआ करेगी, ठीक है। और ये कितने से है? 10,000 से। उसके बाद आ जाएं, फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है नासिर के एक्सपेंस की वजह से, ठीक है। नासिर, अब यहाँ बस नाम चेंज हुआ करेगा, बाकी ये ऐसे आता जाएगा आपका एक्सपेंसेस। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये भी ऐसे आएगा। यहाँ नाम चेंज हो जाया करेगा, जिसको भेजा उसका नाम आ जाया करेगा। अब यहाँ नासिर के जो एक्सपेंस उसने किए हैं तरतीब के साथ हमने लिखा हुआ है, ये ऐसी तरतीब के साथ इधर आता जाएगा। उसके बाद फिर नासिर, अब ये एक्सपेंस और कमीशन की भी हर सवाल में आएगी, क्योंकि कमीशन देंगे तो वो बेचेगा ना सामान। तो ये कमीशन यहाँ, अच्छा कंसाइनमेंट ये दूसरी तरफ चला जाएगा। चलें इधर से आ जाए, गोडाउन रेंट आ गया। अब कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है, ये भी हर सवाल में आएगा, क्योंकि वो सेल करेगा तो फिर ही काम चलेगा ना। तो नासिर, अब ये क्रेडिट हो रही है नासिर की वजह से, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, और इस तरफ क्या आ जाएगा? नासिर अकाउंट, नासिर अकाउंट। और यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दोगे कि ये सेल, और ये भी हर सवाल में ऐसे आएगा, बस नाम चेंज हुआ करेगा। 3 लाख का बताया कि उसने वो कंप्यूटर जो थे वो सेल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ नासिर दोबारा आ गया, किसकी वजह से? ये देखें ना, कमीशन आ गई इसकी, कंसाइनमेंट अकाउंट 10% कमीशन दी है हमने इसको। अब जेन में बिठा लें, ये बार बार ऐसे आएगा। यहाँ पर सेल कंसाइनमेंट अकाउंट में 1 2 3 4 5 आनी ही आनी है, आगे स्टॉक बचेगा तो वो यहाँ आ जाया करेगा, ठीक है। तो ये एंट्रियाँ आनी ही आनी हैं, क्योंकि माल बेचने की, बेचने पे एक्सपेंस, नासिर का एक्सपेंस, नासिर की कमीशन, और ये उसकी सेल की आ जाएगी। अब जो साइड बड़ी हो उसका टोटल आपने कर लेना है, ठीक है। और वो टोटल दोनों तरफ लिख देना है आपने, ठीक है। तो ये 2 लाख से कम ही है तो ये बड़ी लग रही है, तो 3 लाख आ जाएगा दोनों तरफ। जो बड़ी साइड है उसका टोटल दोनों तरफ लिखना होता है हमने, जो छोटी साइड है उसको इसमें से माइनस कर लेना होता है हमने। अब ये 3 लाख है, इसमें से ये सारी हम क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो 3 लाख माइनस 2 लाख 10 और 40, 50, 60 और 5 75, 2,75,000। मोटी मोटी रकमें ना, आराम से हो गई हैं। तो ये हमारे पास आ गया 30, 40, 50, 60, 65, हाँ 65 है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35,000, ठीक है। तो ये चूँकि सेल ज़्यादा, सेल में रकम बढ़ी है, तो ये हमें प्रॉफिट हो गया कंसाइनमेंट पे, ठीक है।
तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट, और यहाँ आपने लिख देना है प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जीम राज जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने बनाना तो नहीं है, लेकिन यहाँ आपने लिखना है कि ये हमने जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसकी एंट्री वहाँ पर करनी है। अब ये डेबिट कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है, इसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंट्री वहाँ करेंगे और फिर अकाउंट क्लोज करने की हो जाएगी। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कैश एक्सपेंस, नासिर के एक्सपेंस, ये ऐसी तरतीब याद रख लें, ये ऐसी आएंगी, यहाँ सेल की आएगी, और अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाया करेगा। अब हम एंट्रीज़ में आ जाते हैं, इसकी एंट्री वहाँ पर करनी है, ठीक है, यहाँ पर जो हम जर्नल बना रहे थे, ठीक है। बिलाल का जर्नल है, बिलाल साहब कितने हैं, ये तो कंसाइनमेंट है, बिलाल 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 आ जाओ बिलाल, ये आ गया हमारा बिलाल, ठीक है। अब वो एंट्री करते हैं जो ये आया है, ठीक है, ये वाली। तो लिखेंगे क्या इसका हम, अब कंसाइनमेंट वहाँ डेबिट ही है ना, तो कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और किसकी वजह से, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से। कितना है, 35,000, और यहाँ भी आ गया 35,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हुआ है ना हमें, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बस, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको काउंट को क्लोज़ करना है, काउंट क्लोज़ करने की एंट्री करेंगे अब, ठीक है। वो क्या होती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो पहली एंट्री की होती है ना उसका उल्ट होता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और दूसरी तरफ ट्रेडिंग अकाउंट आ जाया करेगा। ये हर सवाल में सेम, ये इंग्लिश सेम रहेगी, ट्रेडिंग अकाउंट। और जो पहली एंट्री थी 2 लाख से है, वही यहाँ कर देंगे उल्ट। और नरेशन क्या आएगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। लें जी, क्लोज खराज मराज। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई है तो पैसे पूरे हो गए समझो। जिस जिसके पैसे पूरे हो गए हैं, वो ऑनलाइन भी है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने पैसे पूरे हुए हैं आपके, ठीक है। तो आई होप आपका ये वक्त बहुत कीमती होगा, आपने इसको समझा होगा। बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, समझा इसको। अगर यहाँ तक आ चुके हैं आप, तो इसको दोबारा देखें, बार बार देखें। ये तरतीब बस अपने जहन में रखें कि ये तरतीब रखनी है आपने। कितनी रकम का माल बेचा, ख़र्चा कितना हुआ, कितनी एडवांस आया, वसूल करने वाले का कितना खर्चा हुआ, फिर उसने बेचा कितने का, उसकी कमीशन कितनी है, माल जो बच गया वो कितनी रकम का है। इस सवाल में 1-2 एंट्रियाँ नहीं थी तो आसानी से हल हो गया। जो जो हम आगे जाएंगे तो चीज़ें आती जाएंगी, एडिशन होता जाएगा, तो हम साथ साथ वो भी समझते जाएंगे। समझ आने की सूरत में कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। और इसी तरह ये एंट्रियाँ मैंने बताई कंसाइनर और कंसाइनी की, ये आपके जहन में होनी चाहिए। ये साइड होना तो फिर ये आसान हो जाती है, वरना फिर रट्टा मारना पड़ता है। तो आपके सामने है, तो बहुत मेहनत
किया आप लोगों ने, तो ज़ाहिर है देखने में भी मेहनत ही होती है ना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।